नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीमांचल। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर। ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर मोहम्मद रफीक आलम ने ठाकुरगंज विधायक को इलाके की कई समस्याओं से कराया अवगत। किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत अब्दुल कलाम आजाद चौक पावर हाउस में ठाकुरगंज राजद विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी ने किया दौरा। बताते चले कि इसी दरमियान ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर लोकप्रिय समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम के क्लिनिक पर बैठकर ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के संबंध में की अहम चर्चा। वहीं ठाकुरगंज राजद विधायक मौलाना सऊद असरार नदवी ने ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट में हर संभव मदद करने की कही बात। इसी मौके पर ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर लोकप्रिय समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम ने कहा कि डांगीबाड़ी कब्रिस्तान एवं भैंस लूटी कब्रिस्तान की 4 दीवारी की घेराबंदी व चेगमारी स्कूल एवं डांगीबाड़ी तीनों आदिवासी टोला होते हुए खील समुन्दर मेला होते हुए भोबी भट्टा तक तकरीबन 5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण के संबंध में कराया अवगत। वहीं ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर लोकप्रिय समाजसेवी मोहम्मद रफीक आलम ने इलाके की कई समस्याओं से कराया अवगत। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे इलाके में ऐसा ही नेताओं का जरूरत है, लोगों के हर दुख दर्द में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इसी मौके पर मुख्य रूप से सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सऊद असरार विधायक जी हमारे यहाँ आए, फिर चाय पार्टी में कुछ गुफ्तगू हुई जो कि इस एरिया की समस्या के विषय में, इस एरिया का पसमानदगी के विषय में जितना भी गुफ्तगू हुई इस एरिया के पसमानदगी के विषय में जितना भी गुफ्तगू हुई, ये बहुत ध्यान से विधायक जी सुने और फिर हमारे यहाँ कुछ समस्या भी हम बताए कि जैसा कि हमारे भैंस लोटी के बहुत बड़ा एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का घेराबंदी अभी तक नहीं हुआ। बहुत बार एप्लीकेशन दिया गया, घेराबंदी नहीं हो पाया। हमारे डांगीबाड़ी का कब्रिस्तान वहाँ का भी घेराबंदी अभी तक नहीं हो पाया। बहुत बार हर नेताओं को एप्लीकेशन दिया गया। आपने माननीय विधायक सऊद आलम से मांग की कि देश आज़ाद होने का 70 साल गुजर गया, 75 साल गुजर गया, लेकिन एक सड़क का मांग किया, लेकिन वो सड़क अभी कार्य निर्माण नहीं हुआ। लोग अभी दलदल में फंसे हुए हैं। हाँ। माननीय विधायक से आपको क्या आश्वासन मिला? जैसा कि चेंगमारी स्कूल से लेकर के और तीनों आदिवासी टोला डांगीबाड़ी होते हुए खील समुद्र मेला होते हुए भोला बिटा तक, जो भोला बिटा का पक्की सड़क को कवर करती है और फिर हमारे ये हाईवे को कवर करती है, ये सड़क अभी तक निर्माण हो नहीं पाई और हजारों के संख्या में किसान उधर खेती वगैरह करते हैं। फिर गांव भी बसे हुए हैं जिसमें 3 टोला आदिवासियों का भी है और एक हिंदुओं का बहुत बड़ा एक धर्म स्थल भी है उस रास्ता में, मगर आज तक वो रास्ता का निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए माननीय विधायक जी से हम लोग निवेदन किए कि वह सड़क यथाशीघ्र बनना जरूरी है। और यह मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत हमारे माननीय विधायक जी ने स्वीकार किया कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत मैं उसको बनवा दूंगा और बहुत जल्द बनवाऊंगा। इसके लिए वो अपने डायरी में नोट कर लिए उस सड़क के संबंध में। सर, आप ठाकुरगंज एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर हैं, आपने एजुकेशनल के संबंध में भी कुछ अहम गुफ्तगू की है कि मैंने लॉकडाउन से लेकर के और आज तक हमारे एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा जो भी वितरण किया गया या फिर हम मदद कर पाए गरीबों का, वह उसका आलोक माननीय विधायक जी के समक्ष रखे और माननीय विधायक जी उसको सराहना दिए और कहे कि ठीक है, हमसे भी जहां तक हो सकेगा हम इसका पैरवी करेंगे और फिर हम मदद करेंगे इस विषय में। सर, आपके एजुकेशनल ट्रस्ट में क्या क्या कार्य होता है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचता है? हमारे एजुकेशनल ट्रस्ट में गरीबों के जो नेत्र का कोई भी दोषी होता है उसमें शिविर लगा करके बाहर से डॉक्टर मंगवा करके नेत्र दोषियों को उसका ऑपरेशन वगैरह या फिर उसका मेडिसिन और चश्मा फ्री दिलाया जाता है। और जैसा कि लॉकडाउन के समय फिर उसके बाद भी गरीबों को कपड़ा वगैरह कंबल वगैरह बांटा गया। मैं कल
श्री विधायक जी से इस बात का भी चर्चा किया कि हमारे ग्रामीण जो मदरसे या फिर स्कूल होते हैं या फिर आंगनबाड़ी वगैरह, इसमें आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कहीं अगर टीचरों की कमी है तो उसको किसी एनजीओ के तहत हो या फिर सरकारी किसी अनुदान के तहत हो, उसमें टीचर का पूर्ति कराया जाए, ताकि हम लोगों को शिक्षा अच्छा मिले। और अभिभावक को जागरूक किया जाए। जो मूर्ख अभिभावक है वो जो बच्चों को सही दिशा पर जो शिक्षा प्राप्त करने में जो पीछे रहते हैं उसको जागरूक किया जाए, ताकि बच्चों में शिक्षा का जागृति अलग जगे और फिर शिक्षा में आगे बढ़े। एक तरफ देखा जाए कि बिहार, खास करके बिहार सीमांचल में लोग रोजगार के मारे दिल्ली, मुंबई, पंजाब का सफर करते हैं। आखिर शिक्षा की कमी की वजह से या रोजगार नहीं रहने के कारण से बिहार से प्रवेश और दूसरी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसमें दोनों कारण है और इसका जिम्मेदार सीधा सरकार है। इसका दोनों कारण है। एक तो शिक्षा की कमी है ही और दूसरा रोजगार नहीं पाना। हमारे किशनगंज में या फिर या सीमांचल एरिया में कोई भी एक बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है कि जिसमें कम से कम 1000, 2000, 5000 मजदूर खट पाए, काम कर पाए। ऐसा नहीं है। और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ से हम उस एरिया का, उस सीमांचल का विकास भी करें, विकास भी हो उस उद्योग से। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक कृषि विद्यालय खोले हैं, और इस तरह के अगर कोई फैक्ट्री वगैरह अगर खोल देते हैं 2-4, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सीमांचल का नाम बहुत दूर दूर तक आगे भी बढ़ेंगे, विश्व लेवल में भी जाएंगे। और फिर हमारे यहाँ का मजदूर मजदूरी करने के लिए पलायन नहीं करेंगे दिल्ली, मुंबई, पंजाब। एक कमी क्यों नहीं होगी? स्कूल के मदरसों, स्कूल या मदरसों के टीचरों को सभी तरह के काम, ग्रामीण सभी तरह के काम को अंजाम देना पड़ता है। उसी को BLO बना देता है, उसी को जनगणना में शामिल कर देता है, उसी को सारी चीज में शामिल कर देता है। वो आखिर बच्चों को पढ़ाएंगे कब? उसको एक टीचर को तो सिर्फ कॉपी मैनेज करने में लग जाता है और उसमें बच्चा टीचर जो भी होते हैं यही सब काम में इंगेज रहते हैं। किसी को तो फुर्सत ही नहीं कि बच्चों को समय दे और बच्चों को सही दिशा, सही निर्देश दे और फिर बच्चों को शिक्षा को आगे बढ़ाए, बच्चों को प्रेरणा दे शिक्षा के लिए। ये सब बात हम विधायक के सामने रखते हैं और विधायक से आश्वासन भी चाहे कि आप भी इसमें कुछ हम लोगों को हेल्प करें, ताकि गरीबों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर पाएँ। गरीबों का इस NGO के तहत हम लोग कुछ उन लोगों का प्रोग्रेस कर पाएँ। सर, माननीय विधायक ने ठाकुरगंज क्षेत्र भ्रमण किया और क्षेत्र भ्रमण के दौरान फिर आपके क्लिनिक में आया। उन्होंने राजनीतिक के अहम मुद्दे पर बात की। आपने लोगों की समस्याओं से उनको अवगत कराए। आपको क्या आश्वासन दिया है? मुझे आश्वासन दिया कि हमसे जहाँ तक हो पाएगी मैं लोगों का सेवा करूँगा और फिर जो भी काम बचा खुचा है उस काम को आप लोग हमको बताइए, हम उस काम को अंजाम देने का प्रयास करेंगे और विकास करेंगे। इस बात का आश्वासन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ सीमांचल।